नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हनुमान जी कलयुग के सबसे जागृत देवता माने जाते हैं और हनुमान जी की उपासना से हर तरह के संकटों का नाश होता है। हनुमान जी की अलग अलग स्तुतियां भी हैं और उन स्तुतियों का अगर आप सही प्रयोग करें तो निश्चित रूप से जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। हनुमान जी की वो विशेष स्तुतियां कौन सी हैं और उनके प्रयोग के नियम क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, रात के 9:11 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:39 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, चंद्रमा और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं हनुमान जी की स्तुतियों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी कौन हैं और उनकी महिमा क्या है। देखिए, हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी शक्ति के, भक्ति के और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं और हनुमान जी की उपासना से तुरंत तमाम कष्टों का नाश होता है और संकट मोचन है हनुमान जी। इसीलिए इनकी पूजा से जीवन की हर तरह की बाधा दूर हो जाती है। हनुमान जी की बहुत सारी स्तुतियां हैं और हनुमान जी की विभिन्न स्तुतियों से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और हनुमान जी की उपासना करने से, साधना करने से, स्तुति करने से हर तरह के कष्ट का निवारण होता है। हनुमान जी भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं और हनुमान जी इस बात की सूचना देते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति 100% समर्पित होता है
तो उसके अंदर अपूर्व शक्तियां और अपूर्व सिद्धियां आ जाती हैं। और हनुमान जी के प्रति अगर आप निष्ठा से समर्पित हो जाएं, दुनिया की कोई ऐसी बाधा नहीं है जो आपका रास्ता रोक सके। आगे हम हनुमान जी की अलग अलग स्तुतियों के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से लाभ होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। हनुमान जी की जो स्तुति दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, वो है हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा क्या है, इसका प्रयोग कैसे करें? हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित स्तुति है और ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सिद्ध चालीसा मानी जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति केवल सुबह शाम श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा मात्र पढ़े तो जीवन में सामान्यतः बाधाएं नहीं आएंगी। और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से ज्ञान, विद्या, बुद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। रोज सुबह शाम एक एक बार या 3-3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपका जीवन बहुत सुखी होगा। पाठ के पहले भगवान राम की स्तुति कर लें या भगवान राम का ध्यान कर लें और इसके बाद जब हनुमान चालीसा पढ़ लें तब अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करिएगा। हनुमान जी की दूसरी और जबरदस्त स्तुति है बजरंग बाण। जैसे राम बाण होता है ना, अमोघ, कभी खाली नहीं होता, वैसे बजरंग बाण है कि जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो कामना पूरी होनी ही है। शत्रु, रोग और भय के नाश के लिए हनुमान जी का अमोघ प्रयोग है बजरंग बाण। इस पाठ में दोहों और चौपाइयों के साथ तमाम बीज मंत्रों का उल्लेख किया गया है।
इस वजह से बजरंग बाण अत्यधिक शक्तिशाली है। लेकिन बजरंग बाण में हनुमान जी को श्री राम की शपथ दी गई है, इसीलिए सामान्य दशाओं में इसका पाठ मत करिए। मरने जीने का सवाल पैदा हो जाए, जिंदगी बंद हो जाए, कोई रास्ता न सूझे, जब लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तब विशेष दशाओं में बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सुना गया है कि मैं रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ता हूं। बजरंग बाण रोज की पूजा नहीं है। बजरंग बाण का मतलब वेंटिलेटर है कि बस अब जान जा रही है तो वेंटिलेटर लगा के आपको बचा लिया जाएगा। इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो, बजरंग बाण का पाठ मत करिएगा। हनुमान जी की कुछ और स्तुतियों की भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम की शुरुआत होगी, छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में आपको लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। हनुमान जी की एक बड़ी विशेष स्तुति है जिसका नाम है हनुमान बाहुक। क्या महिमा है इसकी? हनुमान बाहुक तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखी हुई एक स्तुति है। कलयुग के प्रभाव से जब तुलसीदास जी को शरीर में पीड़ा हुई, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, तो उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए इसका पाठ अमोघ है। विशेषकर अगर शरीर में दर्द है, पेन की समस्या है, तो इसके पाठ से जल्दी लाभ होता है। अगर आप बहुत समय से बीमार हैं और बीमारी का कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो हनुमान बाहुक आपके रोग का नाश कर देता है। हनुमान बाहुक का जो व्यक्ति पाठ करे, वो पहले भगवान राम का स्मरण करे, सामने एक गिलास में या लोटे में जल रख ले, उसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल ले और फिर हनुमान बाहुक का पाठ करे।
बाद में उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करे, या शरीर में जहां जहां पर दिक्कत है वहां वहां पर उस जल को लगाए। इससे व्यक्ति को फायदा अवश्य होगा। लेकिन एक बात हर व्यक्ति याद रखे कि जो कोई भी हनुमान जी की स्तुति या पूजा करता है, हनुमान जी की पूजा वैष्णव पूजा है, उसे मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना हनुमान जी की पूजा निष्फल होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। कोई यात्रा इस समय हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। करियर में धैर्य बनाए रखें। संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रही हनुमान जी की स्तुतियां और हमने आपको बताया 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर घर की रसोई गलत जगह बन गई है तो परेशान मत होइए। तोड़ने फोड़ने का प्रयास मत करिए। रसोई घर में पीले रंग का या नारंगी रंग का प्रयोग कर लीजिए। एक दीवार को पूरा पीला या नारंगी बना लीजिएगा। आपकी समस्या दूर होगी और आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 13 अप्रैल रविवार को प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक लाल फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।